भारत ने पहली बार अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी टू फायर पोजीशन में डिप्लॉय कर दिए हैं। सिप्री के एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग अब तक भारत पीस टाइम में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और लॉन्चर्स को अलग रखता था टू अवॉइड द केस ऑफ मिसफायर। पर थोड़े ही टाइम पहले भारत ने अपने 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से कुछ वॉरहेड्स अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पे डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कि हिंद महासागर रीजन में डेटरेंट पेट्रोल कंडक्ट करती है। ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये सबमरीन लंबे टाइम तक बिना रिफ्यूलिंग के अंडर वाटर रह सकती है, और वो भी दुश्मन की नजरों से छिपकर। और अब इस डिप्लॉयमेंट का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझते हैं। देखो, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, यानी कि हम किसी भी देश पे पहला न्यूक्लियर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। पर अगर कोई देश हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है, उस केस में ये सबमरीन हमें रिटालिएटरी स्ट्राइक करने की क्रेडिबल कैपेबिलिटी देती है, यानी कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और भारत न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री से घिरा हुआ है, और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूएसए की भी इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, जिसके लिए एडवर्सरी और फ्रेंड के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जो उसने हाल ही में इंडियन सेलर्स पे अटैक करके प्रूव भी कर दिया। और चाइना भी पीस टाइम में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करके रखने लगा है, और पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप कर रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि सी, लैंड और एयर तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने की कैपेबिलिटी जो भारत ने ऑलरेडी अचीव कर ली है। तो इन सब के बीच भारत का ये बदलता हुआ न्यूक्लियर पोस्चर भारत की बढ़ती हुई ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है।